जबलपुर के पनागर थाना क्षेत्र में बिल्डर रंजीत चौधरी ने रांची निवासी ज्वेलर्स अनिल गुप्ता और संदेल गुप्ता पर सूदखोरी का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। रंजीत चौधरी का दावा है कि उसने पहले 2 लाख रुपए और फिर 5 लाख रुपए 10% ब्याज पर लिए थे, लेकिन बाद में 20% ब्याज वसूला गया और जमीन की रजिस्ट्री कराई गई। रंजीत के मुताबिक 21 लाख रुपए लौटाने के बाद भी जमीन पर कब्जे की कोशिश हो रही है। ये सूदखोरी अनिल गुप्ता और उसका लड़का संजय गुप्ता उसके द्वारा हुई है। हमने वर्ष 2015 में उससे पैसा लिया था 2 लाख रुपए 10% की ब्याज की दर पे। फिर उसने हमको 20,000 हम उसको हर माह देते रहे। फिर उसके बाद उसने ये किया कि हमको कुछ पैसे की आवश्यकता फिर पड़ी, तो हमने उससे 5 लाख रुपये और लिया। फिर उसने 5 लाख के बाद उसने हमसे बोलने लगा हम 10% के पैसे नहीं लेंगे, 20% के पैसे लेंगे। तो हम 20% के उसे पैसा दिए, कुछ कैश दिए, बाकी चेक से दिए। इसने बीच में बोलने लगा कि भाई हमको पैसा दो। तो हमने कहा ठीक है यार, पैसे तो अभी हो नहीं पा रहे हैं। तो बोले यार ज़मीन हमारे नाम पर रजिस्ट्री करा दो, फिर ये आपको वापस कर देंगे, ये गारंटी स्वरूप रहेगी। ग्राम पड़रिया पनागर में है। तो इसने हमसे गारंटी स्वरूप रजिस्ट्री करा लिया, उसका कोई पैसा शुल्क तो दिया नहीं। उसके बाद ये हुआ कि इसने अपने लड़के के नाम से करवा दी रजिस्ट्री। फिर हमने 2020 में इसका पैसा चुका दिया। इसने हमको नोटिस के समक्ष आके निरस्तीकरण कर लिखा हमको। इसने उस पैसे का भी इसके लड़के ने जो 1,60,000 दिया था, उसने इससे हमसे 7 लाख रुपए लिया और निरस्तीकरण करके दिया। लिखा पढ़ी मैं आपको देता हूँ, इसमें है पूरा ब्यौरा लिखा हुआ है। अब ये क्या कर रहा है कि 2020 हो गया है, पूरा पैसा इसको हम दे चुके हैं। अब ये निरस्तीकरण करने के बाद ये हमारी ज़मीन को हड़पने के चक्कर में ये इसने इसका नामांकन लगा दिया, जो कि निरस्तीकरण करा के दे दिया। और अब इसको हमने, जैसे हमको पता चला पटवारी द्वारा, हमने पहले तहसीलदार साहब को शिकायत किए और फिर एसपी साहब को कोई थाना पनागर किए, जहां इसका सूदखोरी का मामला इसके ऊपर कायम किया और ST भी हो कायम। वहीं अनिल गुप्ता ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने झुरझुरू में रंजीत से 12-15 प्लाट खरीदे थे, जिसमें विवाद होने पर रजिस्ट्री निरस्त कर दी गई। अब रंजीत बेवजह झूठा केस कर जमीन हड़पना चाहता है। ये मामला मेरा, ये सबसे पहले ग्राहक था। ये मेरे यहाँ दुकान, मेरी सोना चांदी की दुकान है, मेरे यहाँ वो आता रहा ग्राहक बन के। तो मेरे यहाँ खूब उनने सामान पहले खूब खरीदी किया है, बहुत सामान खरीदता था मेरे यहाँ। तो मेरे यहाँ व्यवहार धीरे धीरे उन्होंने अच्छा जमा लिया। फिर बाद में बोलता भैया कि मेरी यहाँ पर साइट चल रही है पनागर रोड में, तो आप एक बार देख लो, आपके मतलब की ज़मीन है भैया, आप कुछ इन्वेस्टमेंट करोगे तो आने वाले समय पे उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा और आप कुछ भी कर सकते हो। तो मैंने बोला चलो एक बार देखेंगे। तो पीछे पड़ा रहा बहुत दिन तक। फिर मेरे को लेके गया अपनी साइट में ले आके मेरे को दिखाया कि ये देखो, ये मैं पूरी कॉलोनी बना रहा हूँ और इसमें मेरे को अगर आपको चाहिए तो आप बता दो, मैं आपको अच्छे प्लाट जो चाहिए वो आपको मैं दे दूँगा, क्योंकि मेरी प्लाटिंग चल रही है। तो मैंने उसके एवज में उसको फिर पैसे दे के फिर पैसे दिया, तो उनने मेरे को रजिस्ट्री किया। उसके बाद फिर पैसे की ज़रूरत पड़ी कि मेरे को ट्रांसफार्मर लगाना है और ट्रांसफार्मर लगाऊंगा, लाइट जलेगी। मैं लाइट की व्यवस्था करो, मैं अपना मकान कुछ बनाऊँ, बाउंड्री वॉल बनाता हूँ, कुछ करूँगा। तो बोला भैया मैं रुको करता हूँ, अभी मेरे बिक नहीं पा रहे प्लाट, तो जैसे जैसे बिकेंगे मैं करते जाऊँगा। एक काम करो, अभी आप कुछ पैसे और मेरे को दे दो, उसके बदले में और ज़मीन में जो होगा मैं आप ले लेना मेरे से, और मेरे को ट्रांसफार्मर लगा लेंगे। तो मेरे को लगी कि चलो पढ़ाई तो है, तो इतनी ज़मीन मिल रही तो और थोड़ा सा ले बढ़ा लो। जो आपने दिए किसकी कोई लिखा पड़ी? मैंने जो पैसा दिया मैं तो सब उतने चेक से पेमेंट किया उसको। लगभग कितना जो है पेमेंट? मैंने कम से कम वो मेरे को ही बता, पेपर में आया है, उसके कुछ छपवाया है, तो पेपर में कुछ आया है। तो उसमें वो ये बोला है कि मैंने 2 लाख लिया हूँ और 2 लाख लेके गुप्ता ने इतना पैसा लिया, उतना पैसा लिया। मैंने कम से कम उसको 35-40 लाख रुपए दिया हूँ। 35 से 40 लाख रुपए से ऊपर अभी देखना पड़ेगा, क्योंकि आज पेपर में आया है। अब मैं स्टेटमेंट निकालूंगा तो मेरे को समझ में आएगा। मैंने कम से कम एक एवरेज में 40-50 लाख के करीब मैंने उसको पेमेंट किया हूँ। मतलब इसमें लिखा पड़ी मैंने चेक से पेमेंट किया। वो बोल रहा कि मेरे से 1-2 लाख रुपए दिया है। नहीं, किस चीज़ के इन्वेस्टमेंट के लिए ये लिखा? मैंने तो वो जो देते कि हमें तो मैंने उससे वो चलते मकान खरीदा हूँ, प्लाट खरीदा हूँ। किस जगह पर? वही निपनिया, क्या बोलते हैं, झुरझुरू निपनिया में, जहाँ उसकी प्लाटिंग चल रही है, राधिका आराध्या कॉलोनी में। क्या नाम है बिल्डर का? रंजीत चौधरी नाम है। जो मेरे को ज़मीन नहीं देने के उसके बाद मेरी ज़मीन को उसने उठा के कई लोगों को, मतलब अभी मैं रिकॉर्ड निकलवाना चालू किया तो वो परेशान हो गया। मैंने 1 हफ्ते पहले उसकी शिकायत करी, SP ऑफिस में किया हूँ, रांची थाने में किया हूँ। उसके बाद जब उसको समझ में आ गया कि जब वो नोटिस गया, तो नोटिस जाने के बाद उसने देखा कि अरे यार ये तो अब मेरे को परेशान करेगा। तो अब उसने क्या किया, उनने जाके मेरी झूठी शिकायत आज़ाद थाने में जाके कंप्लेन कराई।
वहाँ पर मेरे को उनने बताया कि ने एफआईआर दर्ज कराई, झूठी एफआईआर दर्ज कराई, तो मैंने उसका प्रमाण दे दिया आज़ाद नगर थाने में कि मैं उस समय मैं यहाँ ऐसा था, तो वो अभी जांच पे है। उसके बाद फिर मैंने चलते रांझी थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। एसपी साहब के यहाँ मतलब जांच के लिए वो कराई है, जांच कराया। क्या चाह रहे हैं आप? हम ये चाह रहे हैं कि चलते निष्पक्ष जांच की जाए, जो दोषी होगा उसको मैं सज़ा, अगर मैं दोषी हूँ तो मैं सज़ा के लिए तैयार हूँ, अगर वो दोषी है तो उसको सज़ा सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। एक्चुअल सूदखोरी का तो कहीं से मामला नहीं होता। अब उनने शिकायत की है, रही बात इसकी, तो मैंने अपने खाते से, अपने पिताजी के खाते से जो बैंक स्टेटमेंट जो मेरा कहता है, मैंने उसको 44,60,000 रुपीज़ मैंने दिया हूँ एक रंजीत चौधरी जो बिल्डर बनते हैं, और उसके एवज में मैंने उनसे प्रॉपर्टी खरीदे। हमने प्रॉपर्टी खरीदे, ज़मीन लिए, वो ज़मीन इन्हें 420 में आगे दिए, और उसमें डबल प्लॉटिंग ट्रिपल प्लॉटिंग 20 लोगों को बेचे। और उसकी रही बात, मेरा सोने चांदी का व्यापार है, मेरी सोने चांदी की दुकान है मिंदुर रांझी में, और उनने जो मेरे को पैसा दिया, जो चेक से माध्यम से दिया, मैंने उसको वो पूरा वो सोने चांदी में दिए। उनने मेरे को तो अलग से कुछ दिया नहीं कि मैं पर्सनल बिहाफ में उनको पैसे दिया, लेन देन करा। उनने से मेरे को दिए हैं। संदल गुप्ता मैं जो हूँ, तो मेरी दुकान की एवज में उन्होंने 2 लाख रुपए दिए, कभी 50,000 दिए, कभी 20,000 दिए, चेक के माध्यम से दिए, क्योंकि बोलते अन्नू मेरे को इसका बिल लगेगा। तो मैंने ठीक है, आपको मैं बिल दूंगा। तो अब उनने पैसे दिए, तो दुकान के सोने चांदी आपने मुझसे लिया, आपने मुझको पैसे दिए। और रही बात उसकी, तो मेरे पास एविडेंस है, सब है, उसके बाद भी अब फंसाया जाए तो क्या बोलूं। पुलिस ने बताया कि दोनों पक्षों की शिकायत दर्ज है, जांच के बाद विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। थाना पनागर में रंजीत चौधरी ने एक आवेदन पत्र दिया था। उसने बताया था कि अनिल गुप्ता को उसने एक ज़मीन विक्रय करने का अनुबंध किया था, और लेकिन बाद में उस अनुबंध को नोटरी से निरस्त करा दिया था, और पैसे भी उसके जो अनुबंध के वापस कर दिए थे। फिर भी वो लगातार ब्याज सहित पैसों की मांग कर रहा था, और उसको रंजीत चौधरी का ये कहना था कि अनिल गुप्ता लगातार उसे ब्याज देने के लिए परेशान कर रहा था। इस सूचना पर थाना पनागर में अनिल गुप्ता के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया गया है, और इसमें जांच की जा रही है। साथ ही अनिल गुप्ता ने भी एक आवेदन दिया है, उसकी भी जांच कराई जा रही है, और उसमें दोनों उनकी इसके आवेदन पत्र पर, उस प्रथम सूचना पत्र पर विधिवत इसमें जांच कर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।